नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद वर्सेस रोहिणी घावी। अब इस मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। जी हां साथियों, रोहिणी घावरी ने अब एक बड़ी चेतावनी भारत सरकार को देने का काम किया है और उसने कहा है कि अगर इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं की गई तो मैं भूख हड़ताल पर जाने वाली हूं। जी हां, भारत सरकार को और भारत सरकार की जो पुलिस है उसको कहीं ना कहीं रोहिणी घावरी ने एक प्रकार से धमकाने का काम किया है और कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो मुझे इंटरनेशनल बेइज्जती देश की मैं करवा के मानने वाली हूं। ये बात रोहिणी घावरी ने कल अपने एक जारी बयान में कही है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या बातें रोहिणी घावरी ने कही है और क्यों उन्हें भूख हड़ताल पर जाने की मजबूरी हुई है, ये सारी बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद इस समय काफी चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन नए नए विवाद अब उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। प्रयागराज मामला आप देख लीजिए, उसमें वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इससे पहले उनके ऊपर उनकी ही एक महिला मित्र रोहिणी घावरी, उन्होंने भी उनको अब कहीं ना कहीं फंसा रखा है। उनके ऊपर हालांकि उन्होंने शिकायत भी दर्ज कर दी है, महिला आयोग में उनकी शिकायत दर्ज है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक महिला आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसा रोहिणी घावरी का कहना है। क्योंकि कल उन्होंने एक अपने जारी बयान में कहा है कि एक हफ्ते से ज्यादा शिकायत कर हो गया है, लेकिन महिला आयोग की तरफ से और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी टैग किया है कि यहाँ पर मुझे अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। आखिर आप किसके दबाव में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ पर नेताओं की इतनी ज्यादा चलती है कि वो न्याय का साथ नहीं दे सकते हैं? इतने बड़े जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर बने हुए न्याय के लिए, वो एक चंद नेता के दबाव में आ जाते हैं। इस देश की विडंबना है, यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना तो यहाँ पर बेटी बचाई जा रही है और ना ही बेटी पढ़ाई जा रही है। बहुत बिगड़ा सिस्टम यहाँ पर हुआ पड़ा है और मुझे मजबूरन अब देश की मुझे इज्जत का सवाल है, लेकिन मुझे मजबूरन इस देश की जो न्यायिक व्यवस्था है मुझे मजबूर किया जा रहा है और अब मैं यूनाइटेड नेशन के सामने भूख हड़ताल पर बैठने वाली हूँ। ये बयान उन्होंने साथियों कल जारी किया है। रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है, नमस्ते दिल्ली पुलिस और महिला आयोग, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया कंप्लेंट किए हुए, लेकिन अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आखिर एफआईआर कब होगी? आगे वो कहती है, अगर एक हफ्ते में इस केस में कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरन यूनाइटेड नेशंस के सामने भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा। अगर इंडिया में होती तो संसद के बाहर बैठती। मैं नहीं चाहती कि अपने देश का तमाशा बने। इंटरनेशनल मीडिया इस पर न्यूज बनाए कि भारत की बेटी की आवाज उसका देश ही नहीं सुन रहा। भारत की बेटी की आवाज उसका देश नहीं सुन रहा। वो नहीं चाहती कि ये इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बने। उन्होंने ये भी कहा है वो इस समय भारत में नहीं है, अगर भारत में होती तो वो भारतीय संसद के सामने इस भूख हड़ताल पर बैठती, लेकिन वो स्विट्जरलैंड है, वहां पर वो अपना काम कर रही है, पढ़ाई कर रही है, इसलिए जहां पर वो इस समय मौजूद है वहीं पर वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ेगी। और यूनाइटेड नेशन का जो कार्यालय आप जानते हैं साथी, वो स्विट्जरलैंड में ही मौजूद है और वहीं पर रोहिणी घावरी फिलहाल रह रही है। तो वहीं पर उन्होंने कहा है कि मैं भूख हड़ताल पर बैठने वाली हूँ। जल्द से जल्द प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कार्रवाई करवाइए। उन्होंने महिला आयोग को भी टैग किया है, दिल्ली पुलिस को भी टैग किया है और इस पर आपने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की है, बड़ा सवाल उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछने का काम किया है। और वहीं महिला आयोग से भी उन्होंने पूछा है कि भाई एक हफ्ते से ज्यादा मुझे शिकायत पत्र दाखिल कर हो गया है, आपने मुझे शिकायत की रसीद भी दी है, लेकिन अब तक आपने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? अगर एक हफ्ते के अंदर, उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया है, अगर एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगी। और इस तमाशे को मैं नहीं चाहती कि
देश का जो मामला है वो इंटरनेशनल मीडिया में जाए, उसकी चर्चा बाहर हो, इसलिए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कहीं ना कहीं इस मामले को साथियों आप ऐसे देख सकते हैं कि रोहिणी घाबरी अब इस मामले को लेकर काफी पेचीदा बनाने पर तुली हुई है, क्योंकि अभी हालिया उनका इंटरव्यू जारी हुआ है, उसमें वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही मेरी बात हुई है, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई चाहती नहीं है। उनके बातों से ऐसा निकल कर आ रहा है। लेकिन कल उन्होंने ये पोस्ट जारी कर दी है, ये बयान अपना दे दिया है। इस बयान में उन्होंने दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को कटघरे में खड़ा किया है, और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भूख हड़ताल पर जाने वाली हूँ। देखते हैं रोहिणी घाबरी इस मामले में कितनी गंभीर है, और वो चंद्रशेखर आजाद को उसके किए गए जो उसने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को सच साबित करने में कितनी मेहनत करने वाली है, या फिर ये एक ड्रामा ही साबित होने वाला है, समय बताएगा। फिलहाल साथियों अपडेट यही है कि उन्होंने भूख हड़ताल की धमकी एक प्रकार से दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को देने का काम किया है। आगे उन्होंने नीचे एक नारा भी बताया है जो भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसको लेकर वो कहती हैं, बीजेपी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी का सम्मान भी बचाओ, वरना क्या मतलब ऐसे अपमानित जीवन का। यानी कि इस मामले में साथियों वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस, महिला आयोग और एक प्रकार से भारत सरकार को भी धमकाने का ही काम कर रही है। आप लोगों का क्या मानना है? अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।